गुरुजी की सीख, मन का संग्राम और आत्म शांति की ओर यात्रा। एक बार की बात है, एक युवक गुरुजी का शिष्य बना। वह उत्साही था, पर भीतर से व्याकुल भी। उसके मन में कई प्रश्न थे। एक दिन वह गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं देखता हूं कि लोग पहले बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही प्रेम घृणा में बदल जाता है। रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गुरुजी उसे एक गांव में एक पुराने शिष्य के घर ले गए। वहां एक व्यक्ति ने गुरुजी को आदर पूर्वक प्रणाम किया। गुरुजी ने उससे पूछा, क्या अब तुम अपनी पत्नी के साथ सुखी हो? वह व्यक्ति गुस्से में बोल पड़ा, गुरुजी, वह तो बहुत खराब है। वह मेरी बात नहीं मानती, गुस्से में रहती है, मेरे जीवन को दुखी बना दिया है। वह बुरी है। गुरुजी ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम उसकी कोई अच्छाई याद कर सकते हो? वह व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, हाँ, जब मेरी मां बीमार थी, उसने बहुत सेवा की थी। मेरी बीमारी में वह रात भर जागती थी। वह हमेशा मेरे माता पिता का ध्यान रखती थी। बोलते बोलते उसकी आंखें नम हो गईं। गुरुजी ने कहा, देखो, जब मन बुराई ढूंढता है तो वह अच्छाई को दबा देता है, लेकिन जब मन अच्छाई देखने लगता है तो बुराई खुद ब खुद कम हो जाती है। जीवन में जैसा सोचोगे वैसा ही अनुभव करोगे। वह व्यक्ति भावुक होकर अपनी पत्नी को घर लाने निकल पड़ा। शिष्य ने यह देखा और कहा, गुरुजी, मैं समझ गया कि प्रेम कैसे नफरत में बदलता है। मेरा एक और प्रश्न है, इस संसार का सबसे कठिन कार्य क्या है? गुरुजी बोले, एकांतवास, यानी अकेले रहना। शिष्य ने कहा, इसमें क्या कठिन है? गुरुजी बोले, क्या तुम 30 दिन अकेले गुफा में रह सकते हो, बिना किसी संपर्क के, बिना किसी काम के? शिष्य ने हाँ कहा। उसे एक गुफा में भेजा गया। पहले दिन ठीक था, लेकिन दूसरे दिन बेचैनी बढ़ी। तीसरे दिन वह भाग खड़ा हुआ और गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मन को दूसरों की तलाश रहती है, वह अकेले रह ही नहीं सकता। यह मन का स्वभाव है। लेकिन जब तुम भीतर की यात्रा पर चलोगे, तभी एकांत सहज लगेगा। गुरुजी उसे नदी के पास ले गए और बोले, मन रूपी नदी पर नियंत्रण एक दिन में नहीं आता। जैसे नदी पर बांध धीरे धीरे बनता है, वैसे ही साधना से मन पर नियंत्रण आता है। शिष्य ने दृढ़ निश्चय लिया। उसने छोटे छोटे संकल्प लेने शुरू किए। कई बार गिरा, टूटा, लेकिन फिर उठकर आगे बढ़ता रहा। कुछ महीनों बाद वह फिर से गुफा में गया। इस बार 30 दिन बाद भी वह बाहर नहीं आया। गुरुजी भीतर गए और देखा, शिष्य ध्यान में था, पूर्णतः शांत। गुरुजी के सामने आते ही शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपने सत्य कहा था। एकांत सबसे कठिन भी है और सबसे सरल भी। यह तो हमारा स्वभाव है। गुरुजी बोले, जो मन के पार चला जाए वही अपने स्वभाव को जान पाता है। यही जागरण है, यही बुद्धत्व है।